गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने क्रांति के कारण किए, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, मध्य वर्ग का उभरना, लेखकों का योगदान और तात्कालिक कारण, और फिर क्रांति की शुरुआत हो गई। उसके बारे में हमने जाना। आज हम उस क्रांति के परिणाम करेंगे। किसी भी घटना के, किसी भी कार्य के परिणाम भी दो प्रकार के होते हैं। एक तात्कालिक परिणाम जिनका प्रभाव तुरंत पड़ता है, और एक लंबे समय पड़ने वाला प्रभाव। तो किसी भी कार्य के दो परिणाम होते हैं। तो तात्कालिक परिणाम क्या रहे? सबसे पहले राजा ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। नेशनल असेंबली मीन्स वही असेंबली जो उसने कर बढ़ाने के लिए बुलाई थी तो वो असेंबली, लेकिन उसको संवैधानिक मान्यता नहीं थी। राजा की मर्जी से उसको बुलाया जाता था, और 160 साल बाद उसकी मीटिंग बुलाई गई थी, और उसमें भी सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं था। तो जैसे वो तीसरा वर्ग चाहता था, उस प्रकार से राजा ने असेंबली को मान्यता दी। सामंती व्यवस्था खत्म कर दी गई। दूसरा वर्ग जो था, पहला वर्ग में पादरी थे, दूसरे वर्ग में ये सामंत आते थे, जो इस तीसरे वर्ग पर तरह तरह के शोषण अपनाते थे। तो उस सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया। पादरियों के विशेषाधिकार खत्म कर दिए गए। पादरियों को अनेक विशेषाधिकार थे, सम्मानित दर्जा उनको प्राप्त था। यूरोप में तो पादरियों को इतने ज़्यादा अधिकार प्राप्त थे, पादरियों के कहने पर राजाओं ने युद्ध भी किए, किसी व्यक्ति की सज़ा माफ़ की, या बहुत से बेकसूर साइंटिस्टों को मौत की सज़ा भी दी। पादरियों को बहुत ज़्यादा सम्मान यूरोप में मिला हुआ था। तो वो पादरियों के विशेषाधिकार सब खत्म कर दिए गए। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया। धार्मिक कर, जैसा शुरू में आपको बताया था, टाइड और टाइल दो प्रकार के वर्ग, दो प्रकार के कर थे आम जनता पर। टाइड जो था वो धार्मिक कर था, और टाइल जो राजा को दिया जाने वाला कर था। तो उन दोहरे करों की मार से जनता बड़ी परेशान थी, तो वो धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया। और सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम जो उठाया गया, वो चर्च की ज़मीन जब्त कर ली गई। बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था ये। और कितनी प्रॉपर्टी थी चर्चों की, इस कर से उनकी प्रॉपर्टी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। जो चर्चों की ज़मीन जब्त की, उससे 20 अरब लिरवे की संपत्ति सरकार को मिली। अब अंदाज़ा लगा लीजिए 20 अरब लिरवे उस समय पर कितनी संपत्ति हो सकती है, क्योंकि 12 अरब लिरवे का कर्ज था फ्रांस पर, जो अमेरिका के 13 उपनिवेशों को आज़ाद करवाने में, यानी वो 13 लड़ाइयाँ लड़ने में हुआ था। जिस 12 अरब लिरवे कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए उनका सारा बजट का ज़्यादातर हिस्सा जा रहा था, यानी एक देश के बजट से भी बड़ी राशि थी ये 20 अरब लिरवे। इतनी प्रॉपर्टी उन चर्चों से छीन ली गई। तो इस क्रांति के 14 जुलाई 1789 की जो घटना हुई, उसके ये परिणाम, शुरुआती परिणाम बड़े शानदार रहे। और राजा ने
संवैधानिक राजतंत्र घोषित कर दिया। संवैधानिक राजतंत्र क्या है, थोड़ा सा संवैधानिक राजतंत्र बता दूं, फिर कल उसके सारे प्रावधान पढ़ेंगे। संवैधानिक राजतंत्र ये होता है कि राजा का शासन तो रहेगा लेकिन संविधान भी लागू होगा। राजाओं के शासन में संविधान नहीं होता था, जो राजा कहते थे वही संविधान था, वही नियम था, वही कानून था। अब नेशनल असेंबली बनेगी, वो नेशनल असेंबली जो है संविधान तैयार करेगी और उस संविधान के अनुसार राजा शासन करेगा, यानी राजा एज ए कार्यपालिका रहेगा। नेशनल असेंबली जो है एज ए विधान पालिका और न्यायपालिका